नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे हाथ में 3 दिन पहले के प्रेडिक्शन है और इन सभी 8 से 9 एग्जिट पोल्स ने जो प्रिडिक्ट किया था उसका औसत बन रहा था 40 सीटें बीजेपी को, 25 के आसपास सीटें आम आदमी पार्टी को और 5 में 2 कांग्रेस को, 3 अन्य को। वो प्रेडिक्शन पहली बार दिल्ली चुनाव में सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है कि कारण सुबह से जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अर्धशतक के आंकड़े तक रुझानों में गई, उसके बाद फिर 20 तक आई, फिर 30 पार किया। अब स्थिति ये है कि बीजेपी लगभग 40 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े के ऊपर खड़ी हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में लगभग 2013 के बाद अगर बात करें तो 12 साल बाद इतिहास बदलने वाला है और इतने लंबे समय का सूखा खत्म होता दिखाई दे रहा है। जितने अनुमान लगाए जा रहे थे वो सब अनुमान लगभग सटीक होते दिख रहे हैं। बीजेपी जो कि 40 के आंकड़े को छू चुकी है, अब बहुत ज़्यादा कुछ गुंजाइश बची नहीं है। 5-10 सीटों का अंतर बढ़ सकता है, लेकिन जो एक अनुमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था वो सही होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जो एक अनुमान लगा रही थी कि वो मैजिकल नंबर जो 60+ वाला पहले मिला था फिर से मिलेगा, वो अनुमान धराशायी होता दिखाई दे रहा है। हम मौजूद हैं इस समय जिस सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर, वहाँ पर मादीपुर और राजौरी गार्डन 2 विधानसभाओं के चुनाव परिणाम की काउंटिंग लगातार जारी है। राजौरी गार्डन का 5वां राउंड हो चुका है, मादीपुर का 4था राउंड के आसपास काउंटिंग पहुंची है। अगर मैं रिजल्ट के आंकड़ों की बात करूं तो आपको राजौरी गार्डन के रिजल्ट बता देता हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा हैं जो लगभग 6400 वोटों के आसपास जिनको अभी तक मिल चुके हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से धनवंती चंदेला हैं जो 4200 वोटों के आसपास हैं। तो अंतर जो 1800 का है वो अगले 1-2 घंटे में तो कवर नहीं हो सकता है। यानी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राजौरी गार्डन की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है और ये एक बड़ा बदलाव है दिल्ली का, क्योंकि ये पूरा चुनाव केजरीवाल बना मोदी लड़ा गया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार पूछती रही कि बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन है, कौन होगा सीएम का फेस, लेकिन वो मुद्दा कुछ खास उभर के सामने नहीं आ पाया। और हर बार की तरह, हर राज्य की तरह भारत के दिल्ली की राजधानी में, दिल्ली में भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और उसका असर ये दिख रहा है। उसके आधार पर जो चीज़ें सोची जा रही थी वो सारे प्रेडिक्शन थोड़े नज़दीक होते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मेरा अनुमान था, जैसा भारतीय न्यूज़ लगभग 30 से 40 विधानसभाओं में गई, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया, कई तरह के लोगों से बात की, कई पार्टी ऑफिसेस को विजिट किया, एक प्रेडिक्शन पर हम भी पहुँचे थे जिसका अनुमान था कि लगभग 40 के आसपास सीटें इस बार आम आदमी पार्टी को मिलेंगी और 30 के आसपास सीटें भाजपा को मिलेंगी। कांग्रेस के खाते में एक आधी सीट दिखाई दे रही थी। वो अनुमान भी आंशिक तौर पर ठीक होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में उतनी बड़ी नहीं होगी, आम आदमी पार्टी आराम से सीटें ले जाएगी, वो परसेप्शन एक बार गलत होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है बार बार कि केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता से पूछा था कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मुझे वोट मत देना, और अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ तो आप मुझे तय करेंगे, इस बार दिल्ली की जनता तय करेगी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत है। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते, उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है, तो क्या जनता के फैसले को उसी तरह से स्वीकार दिया जाए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगे थे जनता ने उन्हें नकार दिया है? और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो सच में सवाल ये उठता है कि इस बारात का दूल्हा कौन है, कौन बैठेगा दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर? मनोज तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वो भी इस रेस में है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है, कोई संघ का पुराना मंझा हुआ खिलाड़ी अचानक से फेस बन के आ सकता है और दिल्ली की कुर्सी पे बैठ सकता है। जैसा आपने राजस्थान में देखा, जैसा आपने मध्य प्रदेश में देखा, वही करिश्मा दिल्ली में भी हो सकता है। तो इन तमाम खबरों के बीच में आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि भारत के भीतर हर चुनाव रोचक होता है, जिसका परिणाम पहले से तो ना तय किया जा सकता है, ना इस तरीके के कागजी एग्जिट पोल बता सकते हैं, ना बड़े राजनीतिक दिग्गज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए पांचवें राउंड की अनाउंसमेंट हो रही है, 5वां राउंड चल रहा है
और यहाँ से लगभग देखा जाए तो चाहे वो मादीपुर की बात करें या रजौरी गार्डन की बात करें, दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। और ये एक संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी कि जो फ्री बीस की पॉलिटिक्स थी उसको लेकर अगर जनता सवाल खड़े कर रही है और आम आदमी पार्टी को वैसा समर्थन नहीं दे रही है, तो दिल्ली की जनता को अब फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस के अलावा भी कुछ और चाहिए। जो नैरेटिव बिल्डिंग की पॉलिटिक्स है, जो एजेंडा बिल्डिंग की पॉलिटिक्स है, उसमें भाजपा कामयाब हुई है। कहीं ना कहीं शराब घोटाले के जो आरोप लगे थे उसने केजरीवाल की छवि पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आतिशी का सीएम बनना और उसके बाद केजरीवाल का कहना कि वो कुछ समय की सीएम है, इससे भी एक एरोगेंसी जो पब्लिक को दिखाई दी, उसका साफ साफ असर इन चुनाव परिणामों पर दिख रहा है। फिलहाल आप भारती न्यूज़ के साथ बने रहिए। ये तमाम अपडेट्स हम और भी विधानसभाओं के चुनाव परिणाम और वहाँ की काउंटिंग के क्या रुझान आ रहे हैं आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।